इकरा पीयू साइंस कॉलेज, आपके भविष्य की हमें है फिक्र। स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए इकरा पीयू साइंस कॉलेज फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पीसीएमबी और नीट सीईटी कोर्स के ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर तजुर्बेकार स्टाफ, नए तकनीकी लैब, साथ ही स्टूडेंट को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 8147652423 पर मिस्ड कॉल करें। इनका पता इकरा पीयू साइंस कॉलेज, BSNL क्वार्टर्स नियर मनगोली बेस, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9538644299 और 8971021429 पर। क्या भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है बहुत ख़राब हालात में भी जो है ऐसे चीज़ें निकालती कि इंसान सोच नहीं सकता। एक आयत है कुरान शरीफ की, वो असा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुल लकुम अल्लाहु अलमु अंतुम ला तअलमून। इसका मतलब है जो चीज़ में हम ना अच्छाई दिख रही है, खुशी दिख रही है, बेहतरी दिख रही है, तुम ना मालूम नहीं उसके पीछे क्या गम रखे है अल्लाह ताला। और जो चीज़ तुम ना जो है तकलीफ़ की, मुसीबत की, पैंडमिक की, गलत हुकूमत की तरफ से तकलीफ़ों की, उसके पीछे अल्लाह क्या खुशी रखे है मालूम नहीं तुम ना। अल्लाह ताला जो है रिमार्केबल प्लानर है। बरसा के बाद मालूम होता है क्या वास्ते यूँ करे अल्लाह करके। अल्लाह बेहतर जानता है। उससे बोला समय अल्लाह को पकड़ लो, एक रास्ते खुलती, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। मैं एक तकरीर में भी बोला था, हमें जो है 780 पर 6 में बेच के पूछो इनको कौन तो भी बिल्डिंग बना सकता है, इंडिया में बना सकता है, इंडिया का बिल्डर बना सकता है। 780 पर 6 रुपये स्क्वायर फुट हमारे लोग ख़रीदे नहीं, इसलिए नहीं ख़रीदे कि आप इन्हों बना को दे सकती क्या भाई इन्हों ये रेट में। 99% आदमियाँ जो है, जो नेगेटिव आदमियाँ हैं ज़िंदगी में, कई साजी बना सकती है नो। क्या तो भी पैसे जिसे ले ले को ये EMI करे ना 40% रिटर्न देखो, ऐसा क्या तो भी होता है क्या कर, ऐसा नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग थे माशाल्लाह, जगह हमारी थी वो। मैं अल्लाह के नाम से देना चाहता था 786 रुपीज़, फिर मौका मिलता है कि ज़िंदगी में नहीं की बोलकर मैं अच्छी नीयत से कराया। अल्लाह सहूलत बनाया उसमें, मुझे मैं पैसे कमाया उसमें, मैं क्या भी लॉस कर लिया नहीं। अच्छी नीयत से करे तो अल्लाह आइडिया देता है। अल्लाह ताला एक आइडिया मिल जाता है। आइडिया क्या भी, बिल गेट्स को क्या भी मिला सो, क्या मिला सो, एक गैराज में स्टार्ट कर सो, एक आइडिया। आज दुनिया का रिचेस्ट आदमी हूँ मैं, मुझे भी एक आइडिया आया, हमें क्या करे, पूरा बेचो न को। 7 लाख स्क्वायर फीट आज भी हमारे कब्जे में है, वहाँ हमें बेचे नहीं वो। 7 लाख स्क्वायर फीट 8,000 रुपये से कितना हुआ, 600 करोड़ रुपए हो गए। दैट इज़ अवर प्रॉफिट। 1 रुपया टैक्स देनी हमें उसमें, क्योंकि तो स्टॉक इन ट्रेड है हमारा। वो स्टॉक में जब तक रहता है टैक्स नहीं आता। अब 7,000 रुपये रेट है वहाँ, आज अगर बेचे 500-600 करोड़ रुपए आती है हमने, लेकिन उसके अंदर जो है 300 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हमारा कास्ट कम है, हमें बेचे नहीं है। जो किराए को देख कर नहीं, वो किराए पर टैक्स दे रही है हमें। बेचे तो ह्यूज टैक्स आता है, तो बेचे नहीं हमें। ऐसा हमें ऑफिस बिल्डिंग्स हमारे बेचते नहीं हमें। इतनी मेहनत करके बनाना, कितने प्रॉब्लम थी आज बनाने में, ज़रा सोचो तुम्हें। कदम कदम पर रुकावट है। मुसलमानों में एक बात देखने को मिलती है कि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, ब्लैक में बिजनेस करते हैं। इन लोगों के लिए क्या मुश्किल? नहीं भाई, सी प्लान करना भाई, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती तुम्हें। प्लान करे तो बराबर है। प्लान करना भाई, अच्छी प्लानिंग करना, पहले प्लान करना भाई कितना बेचना तुम्हें। पूरा बेचे तो तुम्हारा टैक्स आता है, चाहता है थोड़ा रख लियो, तुम्हें जितना टैक्स एलिमेंट आता है उतना बेचो ना, रख लियो। वो स्टॉक में रहता है, तुम्हें रेंट पर दियो, उसका टैक्स दियो। बाद थोड़ा थोड़ा करके बेचो, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस पोर्टफोलियो। टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, समझाती मैं भाई। आज तुम्हें 10,000 का खरीद को 6 महीने के बाद 20,000 को बेचो तो टैक्स आता नहीं।
कितना होना उतना बेच लो, तुम्हें कितना खर्च है उतना बेच को खर्च चुका लो पहले। खर्च के बगैर आज कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते। हाथ के पैसे डाले तो भी अकाउंट्स में पूछती कहाँ से लाए पैसे करके, वो अलग प्रॉब्लम है। रह तो भी कर नहीं सकते आज, और करना भी नहीं। आज के हालात में जो है बैंक से अगर हेल्प होती है या दो चार दोस्तों को मिला लेकर काम कर सकती है। बांट को खाने का सीखना भाई। 95% आदमिया में वो जज्बा नहीं है भाई, वो शेयर करने का जज्बा नहीं है। सब मंजे छोना, एक दिन में मैच मालदार आदमी हो जाना। 40% रिटर्न कौन दे डालता है भैया दुनिया में? कौन से बिजनेस में है भाई? या तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में है, नहीं तो रियल एस्टेट में है, और कौन से बिजनेस में है भाई? तो अमानत बैंक के सिलसिले में आप कुछ कह रहे थे कि कुछ मशवरा करने वाले। देखो भाई, अमानत बैंक को जो है ऐसा चली तो वो क्या भी फ़ायदा नहीं है। वो पेशेंट जो है ऑक्सीजन में रह सकेगा। वो बैंक चलाने के वास्ते मैं एक स्कीम दे रहा हूँ उनको, उन्होंने समझ रही नहीं। वो मैं 100 करोड़ रुपए डालने तैयार हूँ बैंक को, लेकिन कंट्रोल मेरा रहना। सी बाबर जब हिंदुस्तान को आया तब उसे हाथी पर बिठाए, बड़ा जानवर, ग्रेसफुल बादशाह बैठने का जानवर। बैठ को माहौत को पूछा, उसकी लगाम दो मुझे। माहौत बोला ये बैठने वाले के हाथ में नहीं रहती, ये माहौत के हाथ में रहती। सो फ़ौरन कूद डालिया उन्होंने। जिस सवारी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है मैं नहीं बैठता। व्हाट ए मैसेज इट इज़। ज़रा सोचो तुम्हें, कंट्रोल तुम्हारा होना भाई। मैं चुपके पैसे डाल दिया तो मेरे पैसे चले आते हैं। एक तरीक़े से डालिया तो मैं कंट्रोल भी रहता है, हमारे आदमियाँ भी रहती, अच्छे विजनरीज रहती। क्यों यूज़ करना? आज ऑटो रिक्शा को भी, इसे भी, उसे भी खर्च देने का टाइम नहीं है। आज टाइम नहीं है। आज सिक्योर कर को देना खर्च दिए तो भी उसके लिए स्कीम सही, गवर्नमेंट की स्कीम है नहीं क्या भाई? छोटे छोटे घरां बना को सेल करो, 2,70,000 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी फ्री देती है तुम्हें, फ्री। और 4% में तुम्हें खर्च मिलता है। ऐसे घरां बनाओ जिससे तुम्हें सब्सिडी मिले, 4% में खर्च मिले। कितने आदमियों को बांट सकती घरां में मालूम? तो क्या आपको लगता कितने है, आदमियों को बांट सकती? तो लगता है कि मुमकिन है कि अमानत बैंक जो इस कदर बदनाम है दोबारा उसको रिवाइव किया जा सकता है? इंशाल्लाह भाई, उम्मीद से रहना। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? इंशाल्लाह नीयत अगर अच्छी है, अच्छे आदमियाँ हैं, अच्छे थिंकर्स हैं, पैसा डालने वाले हैं। मैं खुद 100 करोड़ रुपए डालना रहा था क्या बेवकूफ़? मैं मेहनत के मेरे टैक्स पेड पैसे एक डूबती हुई कश्ती में बैठना रहा तो, लेकिन समझते नहीं उन्होंने क्या चाह रही। इन्होंने आए तो अब इनका नाम हो जाता ना, मुझे नाम की ज़रूरत नहीं, अल्लाह दिया तो नाम बसा है, मेरे पास टाइम इस नहीं है। अच्छे आदमियाँ को बिठाता हूँ मैं वहाँ, अच्छे काबिल आदमियाँ ही, बैंकर्स फील्ड में ही जो रिटायर होकर हैं, उनको बिठाता हूँ। और ये ऑर्गेनाइजेशन को बोलता हूँ भाई बैंकिंग हमारी बैंक से करो तो मैं करो। जब मैं खुद 100 करोड़ रुपए डालने तैयार हूँ, क्या वास्ते डाल रहा हूँ? सो भाई मैं क्या भी बैंक से कमाने की ज़रूरत नहीं मुझे। मैं 100 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट खरीदा तो 200, 300, 400 करोड़ हो जाती है। मुझे ज़रूरत नहीं हो पैसे की। जिस आदमी का पेट भर के है, अब खाना खाए हमें, इससे बेहतर खाना ला कर रखे तो भी खाती है मैं नहीं होना भाई। अब न को भाई और एक बार बुलाओ कहते है नहीं क्या भाई? तो क्या भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह दरवाज़े खोलता है भाई। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो 70 दरवाजे खुलती हैं भाई। अल्लाह से उम्मीद रखना भाई, अच्छे आदमियों से कंसल्ट करना, बेवकूफ़ों से कंसल्ट नहीं कर रहा। हमारे आदमियाँ सब कंसल्ट किससे करती? जिनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, जो खुद बीमार हैं, जो खुद सोच नहीं सकते बराबर। नेवर टेक द एडवाइस ऑफ ए मैन इन ट्रबल्स। याद रखो ये सेइंग, नेवर टेक द एडवाइस ऑफ ए मैन इन ट्रबल्स। जो आदमी खुद तकलीफ़ में है उसकी क्या एडवाइस लेती भाई तुम्हें? जो आदमी खुद बीमार है उसके बारे में जाकर हेल्थ के बारे में पूछे तो तुम्हारे सिर का बेवकूफ़ है कौन? तभी सक्सेसफुल आदमियों से एडवाइस लेना। जो आदमियाँ अपनी फील्ड में कुछ भी नहीं उसमें वेल्थ बना को ही, दे आर क्रिएटर्स ऑफ वेल्थ भाई। टैक्स प्लानिंग करना, सोचना, चुपके जल्दी मालदार हो जाते तो हो जाता क्या? 40% रिटर्न कौन से बिजनेस में है भाई? कौन दे डालती भाई? सी भाई पहली सब में खड़ को नमाज़ पढ़ो तो ना मुझे खर्च दियो को तो दे डालती कौन? तभी वो अलग चीज़ भाई, वो पढ़ो तुम्हें, वो तुम्हारा अल्लाह का मामला। पहली सब में खड़ को नमाज़ पढ़ो तुम्हें खर्च दे डालोगे तो
वो अलग भाई, वो फील्ड अलग, वो उसका देने वाला अलग। ये मामलात की फील्ड है, ये लेन देन, मामलात, भरोसा, ट्रस्ट होना, पैसे देने वाले भरोसा होना भाई। आती मेरे पैसे घर को चुपके प्रोजेक्ट लॉन्च कर डाल को डिलीवर नहीं करे तो 999 में लॉन्च करे सो प्रोजेक्ट है। एक महीने में 50 करोड़ का माल बेचे हैं मैं यहाँ 999 में। ऑलमोस्ट अबाउट 600 फ्लैटा बेचे हैं मैं एक महीने में। एक महीने के बाद जो है रिसेशन शुरू हो गया, मार्केट गिर गया। एवरी बायर केम, 1 लाख दिए थे एडवांस उन्होंने, सब आको जो है बहाने करना शुरू करे, हमारी बीमार हो गई, फीस को चाहिए, हमने नहीं चाहिए, ले लो भाई, सबके पैसे वापस कर दिया। बाय दैट टाइम हमें दुनिया के पैसे खर्च चुके थे यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करके, फाउंडेशंस में, स्टील में, तो उनके पैसे वापस करे हमें। वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट, माशाल्लाह बाद पिकअप हुआ। ऐसी जगह कहाँ मिलती बोलो तो ना, शहर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट में इतनी ग्रीनरी है, मेट्रो स्टेशन के करीब है, लोकेशन देखो तुम्हें कैसा है। 999 में बेचे सो यहाँ, और 6000 में बेच रही हमें। तो इस मौके पर जो है नौजवानों के लिए क्या पैगाम है सर? पैगाम तो एक ही भाई, पैगाम जो है कुरान शरीफ में है, बैठ को पढ़ना उसे, क्या क्या मैसेजेस हैं उसके अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है खुद एक पैगाम भाई, खुद एक मैसेज। क्या दौर से गुजरे, कैसा सताए उनको आदमियाँ, क्या सब्र व इस्तक़लाल से सामना करे, मैसेज क्या दिए उन्होंने। पूरी दुनिया में आज जो है वैसा मैसेज नहीं है। आज मैं क्या मैसेज दूंगा, सब इस्लाम में है, हमारे सब इस्लाम में है। अल्लाह का शुक्र करना हमना जो है इस्लाम में पैदा करे, बगैर पूछे के दिया सो हमना, हमें क्या भी सेलेक्ट करे सो नहीं है, अल्लाह की देन हमना ये। सब आप रियल एस्टेट में हैं, वक्फ की बहुत बड़ी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसके बारे में कभी आप सोचे नहीं? सोचे भाई, पूछे हमें, हमना देते नहीं उन्होंने। अब फॉर एग्जांपल डबल रोड में एक बेहतरीन जगह है, वो खबरस्तान के बाजू, डबल रोड का खबरस्तान के बाजू। मैं CMA का प्रेसिडेंट, मैं ख़त डाल को 6 महीने होगा भाई, ये जगह जो है CMA को लीज के पर दियो, CMA को दियो, मंजे नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, बल्ला दिया है सो टाइम नहीं मुझे खाने को। CMA को लीज के पर दियो, वो 30 बरस की लीज दे सकती। CMA विल डेवलप दिस प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। क्या बनाना चाह रही करता हूँ, वहाँ एक उर्दू हॉल बनाएंगे अच्छा, शायरों को उनके रूमा गिमा रखने, IAS IPS ICS के ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ, उनको जगह नहीं है बेंगलुरु में बैठने को, अच्छी जगह, डिसेंट जगह, लेक्चर सुनने, रिसर्च करने। उर्दू हॉल रहा तो पेपर्स आती हैं, लाइब्रेरी रहती है, सेंट्रल प्लेस। वो बेकार खबरस्तान गैराज डालने को बैठी, मैं बोला CMA को दिए वो किराए के ऊपर, मैं 10 करोड़ रुपए खर्च को उर्दू हॉल बनाता हूँ, और IAS IPS ICS के स्टूडेंट्स को रूमा बनाता हूँ, अच्छे आदमियों को चलाने देता हूँ, कौम को फ़ायदा होता है। तुम्हारा किराया तो मैं लियो, अब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। 6 महीने होना क्या अभी ये फैसला करना है, 1 सेकंड में करना सो नहीं है। A person of my background is offering this to develop for community. क्या है भी सोचने का इसमें, क्या है सोचने का इसमें? नहीं, खुद वक्फ बोर्ड वाले चाहते नहीं डेवलप हो, नहीं चाहते भाई। सी हमना ज़्यादा तकलीफ हमारी कौम से छैसे भाई, गैरों की ज़रूरत ही नहीं, हमना दुश्मनाज नको, हमना ज़रा भी जिसकी वफा का यकीन आया है, ज़रा भी जिसकी वफा का यकीन आया है, कसम खुदा की उसी से फरेब खाया है। दुश्मना की ज़रूरत ही नहीं, हमना ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास ही चाहिए भाई, घर में ही भाई, कौम में ही भाई, ये महफिल में ही भाई, ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अच्छा काम जो है अल्लाह के भरोसे करना चाहिए। डिज़ार्टेंट हो को जो है सुधरते नहीं भी कर छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारा काम करने को जाना, हमें अल्लाह उसकी अजर देता है उसका। अल्लाह कौन अप्रिशिएट करन दे न को करन दे, अल्लाह को तो मालूम है नहीं क्या नीयत से कर रहा हूँ मैं कर को, अल्लाह तो जानता नहीं क्या भाई, क्या मैं वोटा मांगना है, क्या मैं पैसे कमाना चाह रहा हूँ। मैं खुद अपनी मेहनत के पैसे, टैक्स पेड मनी खर्च को कौम का फ़ायदा होने कर सोच रहा हूँ, अप्रिशिएट करने वाले नहीं हैं। सी एक अच्छा ही अप्रिशिएट करने, बहुत अच्छा ही रहना उसमें, तभी तो अप्रिशिएट कर सकता नहीं क्या भाई।
कीमती हीरा तुम्हें किसके पास लग जाती भाई? फलियाँ बेचने वाले के पास लग जाती। उसका कदरदान कौन है? इसके वैल्यू देने वाला कौन है? कौन ज़्यादा वैल्यूबल अप्रिशिएट करने वाला, उसकी राइट कीमत देने वाला, ही हैज़ टू बी प्रेज्ड। नहीं, हमें लोग क्या करती हैं, राय मशवरे किससे करती, जो फेल्यूर हैं आदमी ज़िंदगी में, जो कुछ कर नहीं सकनी खुद, उनके पास दुनिया का टाइम है। सक्सेसफुल आदमी के पास टाइम नहीं रहता, बट ही विल टेक आउट द टाइम। उसके पास दुनिया का टाइम रहता है, क्योंकि उन्हें 5 मिनट ही सोचना सुना है। उन्हें सुबह से शाम तक टेबल पर बैठ को करने का काम नहीं है, 5 मिनट क्वालिटी टाइम देना सुना है। अब एक प्रोजेक्ट आया, 5 मिनट एक झाड़ के नीचे बैठ को सोचो, तुम्हें आइडिया आता है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है आइडिया, गज़ब का आइडिया देता है। एक वाक़या सुना तुम्हें, मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत वाक़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जो है फ़िरौन के ज़माने में एक बहुत मालदार आदमी था, क्या नाम उसका, हामान, बहुत मालदार शख्स। कितने की कैमल्स के ऊपर ख़जाने की किलियाँ थे उसके, कितने खारून का ख़जाना वर्ल्ड फेमस। इन्हें बोलते हैं अल्लाह तुझे बहुत दिया है, कौम तकलीफ़ में है, बांट ज़रे पैसे। तो उन्हें गुस्सा कर ले को इनके ऊपर तोहमत लगा को बदनाम करना शुरू करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को बोले, अल्लाह बहुत सता रहा इन्हें, कौम को भी फ़ायदा नहीं है दलिंदर से, इतनी दौलत रख ले को कुछ भी कर रहा नहीं, कौम को मर जा रही आदमियाँ खाने को नहीं सो, इसे ज़मीन में गरक कर दिया। अल्लाह नबी की दुआ कितना तंग करा रहेगा, सोचो ज़रा, ज़मीन में धंसना शुरू करे। इन्हें बोले, हाँ मूसा तो मेरी दौलत हड़पने के वास्ते मुझे दफना रहे सो, अल्लाह इसकी दौलत के साथ दफना दियो अल्लाह से। तो उसके ख़जाने के साथ अल्लाह उसे जो है दफना दिए। काम का पॉइंट सुनो यहाँ, मूसा मुझे बचा ले, मूसा मुझे बचा ले, अंदर गए तक भी चीखा मारे, रहम आया नहीं। अल्लाह ताला फ़ौरन जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजे, मूसा इतने वक्त तुझे पुकारा उन्हें, तुझे रहमान नहीं, मुझे ये एक वक्त पुकारना था, मैं बचा लेता उसे। क्या भैया, मुझे ये एक वक्त पुकारना था, मैं बचा लेता उससे। ये जो है जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हुआ, उसके मुंह में बालू थी कहते हैं। ये वाक़या जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम बालू उसके मुंह में डालते थे, कहाँ लास्ट मिनट में पुकार डालता है कि अल्लाह को करो। आज भी उसकी मम्मी में बालू है। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुंह में मट्टी डालते थे, सो काम पुकार डालते कि जालिम लास्ट मिनट में अल्लाह बोल को ही नहीं, मुझे एक बार पुकार डालता मैं बचा लेता कर को, कहाँ लास्ट में पुकार को बच जाता है कि दलिंदर कर को डालो। तो ये जो है हिकमत भी अल्लाह की, अल्लाह ताला जो है अजीब काम ही अल्लाह ताला के, वो उन्होंने जानती उसकी कुदरत, लेकिन उसका दामन छोड़ना नहीं, उम्मीद से रहना, पूरी उम्मीद रहना। अल्लाह खोलता दरवाजे, ये एक बंद हुआ तो क्या, ये एक बंद होगा तो क्या भाई। कुछ अशार नौजवानों के क्या अशार तो बेहिसाब अशार ही माशाल्लाह बहुत अच्छी है उर्दू, बहुत माशाल्लाह। मैं बचपन से शौक़ मुझे उर्दू का, पूरा ख़जाना है उर्दू में। तूफ़ान से डरने वालों धोखा है अमन साहिल, क्या अच्छा शेर है देखो। तूफ़ान से डरने वालों धोखा है अमन साहिल, देखा है कश्तियों का साहिल पे डूब जाना। कितने कश्तियाँ साहिल पे डूब गई नहीं, तूफ़ान से निकल को आ गई, साहिल पे डूब गई। कि वो मंजिल मिले न मिले गम नहीं मुझे, मंजिल मिले न मिले गम नहीं मुझे, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है जी। हिफाजत जिस सफ़ीने की उन्हें मंजूर होती है, हिफाजत जिस सफ़ीने की उन्हें मंजूर होती है, किनारे तक उसे खुद ला के तूफ़ान छोड़ जाते हैं। यानी इंसान को पुरुमीद होना चाहिए भाई, अल्लाह से जो है मायूस नहीं होना। न हो नाउमीद, नाउमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमंद खसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उम्मीद रहना, उम्मीद के बगैर ज़िंदगी का मजाज नहीं है भाई, उम्मीद रहना। अब ये लोग सब इतनी मेहनत इतने में जो हमको क्या वास्ते भी कर रही सो, एक उम्मीद भाई किसी से भी फ़ायदा पहुँचेगा,
हमारी आखिरत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद ही इसने क्या भाई हमारी इस्लाह हो क्या वास्ते भी कर रही सो, सब जने अपना टाइम दे रही, पैसे दे रही, मेहनत दे रही, सलाहियत दे रही, क्या वास्ते दे रही सो? अल्लाह राज़ी हो गया तो बस ना कर को नहीं। अल्लाह को खुश करने के बहुत तरीक़े हैं, बहुत तरीक़े हैं। अल्लाह ताला जो है तुम्हारी 1 रुपये की खैरात से खुश हो जाएगा, मेरे 10 करोड़ की खैरात से खुश नहीं होएगा। वो अल्लाह का भी मेरा मामला हो, समझे? तुम्हें कौन सी भी छोटी चीज़ कर को छोड़ना नहीं है। जो अच्छाई तुम्हारे सोच सकते तुम्हें करना, तुम्हारी नीयत के साथ जो है अल्लाह फैसले करती, बदल देती फैसले बदल देती भाई, क्या भी ज़रूरी नहीं। साहब आखिरी सवाल ये कि आजकल जो बिल्डिंग गिर रहे हैं बेंगलोर में, आप चूँकि बिल्डर हैं, क्या मशवरा देने चाहिए? देखो मशवरा क्या भी नहीं भाई, गलत आदमियों को देती कॉन्ट्रैक्ट, खुद बनने वाले भी जो है सस्ते में चीज़ हो जाना, बिल्डिंग खड़ जाना, धोखा देखो जो है पैसे बनाना चाहती। अब रोडों के ऊपर कॉरपोरेशन 20,000 करोड़ रुपए खर्चने का क्या है भाई? वो पूरे सिटी के रोड़ा कंक्रीट के हो जाते थे, पूरे सिटी के। हर कदम पर धोखेबाजी, बेईमानी फैली हुई है, फ़कत पैसे बनाना चाहती गलत तरीके से। सही तरीके से बना दे, कितने भी बना दे परवाह नहीं, गलत तरीके से 20,000 करोड़ रुपए में कौम के पैसे, हमारे सब टैक्स पेड मनी बर्बाद करी सो चोरा सब मिल को। परसों एक कमिश्नर पकड़े गया 8 करोड़ रुपए का, जिसकी सैलरी 30,000 40,000 रुपये है। 8 करोड़ कैसे जमा था उन्हें? ज़िंदगी भर नहीं जमा सकता। रिश्वत सतह को गलत तरीके से 20,000 करोड़ में अगर सिंसियर आदमियाँ रहे टॉप में, बुला को जो है कंसल्ट करते सबको, भाई इतने पैसे खर्च रही शहर के वास्ते, अच्छे आदमियों को बुला को राय मशवरा करना, हमारे शहर के आदमियों का सलाहियत यूज़ करना। वो नहीं करते, उनको कौन पैसे देता रिश्वत, उसकी बात सुनती। 20,000 करोड़ रुपए में पूरे शहर के कंक्रीट के रोड्स हो जाते जो 50-70 साल तक हलते नहीं थे। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को काम देना, लार्सन एंड टूब्रो है, वो है, ये वैसा को देना, उन्होंने रिश्वत देते नहीं, उन्होंने काम अच्छा करते। इनको रिश्वत होना, इनको आधे पैसे जो है 10,000 करोड़ उसमें रिश्वत में जाको ही वेरियस लेवल्स। किसके पैसे भाई बर्बाद कर रही सर? ऐसा खा रही ना, उन्होंने अच्छा जीती, उन्होंने पेट में आग भर रही उनके औलाद सब नाखलफ औलाद, खून खराबा हो रहा है घरों में, उनके धोखाबाजी हो रही है। नहीं सो दुनिया भर के खबीस चीज़ें आई, रात को सुकून से सो नहीं सकते उन्होंने। कैसा सो सकती बोलो? आदमियों को तकलीफ देखो, कितने आदमियाँ मर जा रही हो खड्डे में, स्कूटर गिर को, स्कूटर गिरती है पीछे से बस आको मार दे रही है। क्या जुल्म है, सोचो ज़रा। ये रूलर्स बराबर नहीं भी, जो बादशाह हैं, जो रूलर्स बैठी जालिमा भाई है। अब देखो भाई, एक कॉन्ट्रैक्ट देना, समझो आर्मी के डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहे, कैसे घुगुआ बैठी मालूम, बुलाओ भाई अपोजिशन के आदमियों को भी बुलाओ, तुम्हारे भी आदमियाँ बैठो, क्या रिक्वायरमेंट है पूरे डिफेंस का, एक साथ सामने डिसाइड करो उनके। देखो भाई इतना पूछ रही है उन्होंने, कितना बार्गेन कर सकती, तुम्हें 1 रुपया लो ना को भाई, इसमें सही आदमी को जान दे भाई, पैसे वो बेहतरीन चीज़ें मिलती। तुम ना रिश्वत होना तो उन्होंने भी शॉर्टकट कर कुछ देती सो, तुम ना क्या ज़रूरत भाई, अपोजिशन अलग अलाटा करती है, तुम्हें खा गए कर को कहीं को मौका देती। आप आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मशवरा देंगे भाई? सब मालूम है भाई उनको, सही आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट देना भाई। उन्होंने बड़े बड़े कंपनीज हैं जो धोखा नहीं करते, जो मिक्सिंग में मिलावट नहीं करते। अपार्टमेंट्स भी गिर रहे हैं, छोटे मोटे। कौन बने सो अपार्टमेंट्स हो, बड़ी कंपनी बने सो गिरी माशाल्लाह। हमारी कौन सी तभी बिल्डिंग गिरी आज तक की नहीं गिरते भाई। वो हमें टाइम देती, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिए बाद वक्त देती हमारा, जाको देखती सुबह के 5:30-6 बजे क्या हो रहा है, ऑफिस को जाने से पहले साइट पर जाको देखती क्या कर रहा है काम, उन्हें बराबर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है क्या। भाई चुपके दे डाल को तुम्हें बैठ गया तो होता नहीं, वो देखना तुम्हें, सुपरवाइज करना तुम्हें। देखो सब जने बोलती रहमान खान की तरफ से बैंक को नुकसान हो गया कर को। मैं भी एक डायरेक्टर था बैंक का, रहमान खान की गलती नहीं। रहमान खान साहब जो है अच्छे आदमी को बिठाए, लेकिन ऊपर देखना था उन्होंने कहाँ भी, दिल्ली में रहंदे, बम्बई में रहंदे, अमेरिका में रहंदे। हमारा काम सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन अप टू डेट हम इंफॉर्मेशन है, गलत आदमी रहा तो हटा देती। उन्होंने जो है
जो मैनेजर को रखे थे उसके ऊपर नज़र बराबर नहीं रखे, उतनी गलती उनकी। गलती वो जब कौम की जिम्मेदारी लेती तो देखना चीज़ है, गफलत हो गई तो उन्होंने क्या भी जानबूझ को धोखा दिए सुन, एक रुपया खाया नहीं बेचारा, चुप कहते हुए बदनाम कर रही सुनको। लेकिन जो आदमी रखा था उन्हें धोखेबाज निकला, उसे पहचान नहीं सके उन्होंने। रखे इस आदमी के ऊपर चेक करना भी तुम्हें, मैनेजर को रखदाल को हो गई जिम्मेदारी का तो होता है, सुबह से शाम तक कांस्टेंट है भैया भला ये। खुदाई एहतमाम खुशकोतर है, खुदाई एहतमाम खुशकोतर है, खुदा बंदा खुदाई दर्द सर है, लेकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह ये दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।